हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत वाज एबल, फिर वर एबल और विल शैल बी एबल के प्रयोग के बारे में स्पष्ट किया है। तो फिलहाल इसके पीछे वाली वीडियोज़ में भी मैंने शक्ति या सामर्थ्य के बारे में स्पष्ट करते हुए मैंने कुछ वाक्यों को लेकर के अभ्यास कराया था। इस वीडियो के पार्ट में भी मैंने शक्ति और अशक्ति सूचक वाक्यों यानी सामर्थ्य और असामर्थ्य सूचक वाक्यों को ही मैंने बेस बनाया है और बेस बना करके डिफरेंट टाइप के वाक्यों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं इस तरह के वाक्यों को अपने वीडियोज़ में स्पष्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल आइए देखें और सीखें कि हम इस तरह के वाक्यों को अपने डेली लाइफ में बोले जाने वाले इस प्रकार के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकेंगे और उनको बोल सकेंगे। हमारा पहला वाक्य है वह पास कर सका। वह पास कर सका। अब वह पास कर सका, वह पास नहीं कर सका, तुम मदद कर सकोगे और तुम मदद नहीं कर सकोगे। यह जितने वाक्य हैं इसी तरह का और भी वाक्य आप देख सकते हैं। तुम भिखारी की मदद नहीं कर सकोगे, राम उसकी मदद कर सका। फिर इसी तरह से सीता कार्य समाप्त नहीं कर सकी। तो इस तरह के जितने वाक्य हैं इन सभी वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं? इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि वह पास कर सका। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पास कर सका, यानी इसमें जो कार्य है वह कार्य हुआ। वह पास कर सका यानी परीक्षा पास कर सका या कोई चीज़ उत्तीर्ण कर सका। तो वह पास कर सका यानी उसमें सामर्थ्य इतनी थी कि वह उस चीज़ को पास कर पाया, परीक्षा को पास कर पाया। फिर वह पास नहीं कर सका यानी उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह परीक्षा को पास कर पाया। तुम मदद कर सकोगे यानी तुम में इतनी पावर है कि वह किसी की मदद कर सकेगा, यानी वह मदद करने की सामर्थ्य रखता है। तो इस तरह के वाक्यों में जो हम इनका अनुवाद बनाते हैं, इनका हिंदी से इंग्लिश करते हैं, तो वाज एबल और सका के लिए वाज एबल और सकोगे के लिए विल बी एबल या शैल बी एबल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा वाक्य की बनावट को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट और प्लस वाज एबल, या अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वेयर एबल हो जाएगा। और फिर प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ कर लेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यह हमारा स्ट्रक्चर हुआ भूतकाल का, पास्ट का। और जैसा कि तुम मदद कर सकोगे, तो तुम मदद कर सकोगे, इस स्ट्रक्चर को हमें लेना है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस यह हो जाएगा विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, और प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यह जो है फ्यूचर के लिए जो है हम इसको प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वाक्य पास्ट का है जैसे सका, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1 का। और अगर सकोगे यानी फ्यूचर का है तो फ्यूचर के स्ट्रक्चर के लिए हम इसको यूज करेंगे। और पास्ट के स्ट्रक्चर के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वाज एबल या वेयर एबल और फिर प्लस V1 का यूज करेंगे, या सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी और फिर V1 का यूज जो है फ्यूचर के लिए करेंगे। तो इस तरह से इन दो स्ट्रक्चर का यूज़ करके और हम इस तरह के वाक्यों का अनुवाद जो है हिंदी से इंग्लिश में आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें
यह वह पास कर सका, तो वह पास कर सका, यह जो है पहले नंबर पर हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे तो यह हो जाएगा ही, यह हो गया ही या शी, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे ही का यूज करें चाहे शी का यूज करें, दोनों में से किसी का यूज किया जा सकता है। तो ही वाज एबल, और फिर इन्फिनिटिव यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ही वाज एबल टू पास। अब देखें, ही वाज एबल टू पास, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा और सका के लिए दूसरे नंबर पर हम इसको यूज करेंगे, कर सका, या सकना के लिए वाज एबल, और पास कर यह जो होगा हमारा तीसरे नंबर पर रहेगा, यह तीसरे नंबर पर रहेगा पास करना, और दूसरे नंबर पर यह रहेगा, और फिर पहले नंबर पर हमारा यह रहेगा। तो हम इसी के आधार पर सब्जेक्ट प्लस वाज एबल और प्लस V1 का प्रयोग करके बना लेंगे। दूसरा वाक्य देखें, वह पास नहीं कर सका, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ ही या शी, आप कोई भी यूज करें, या ही का यूज करें या शी का यूज करें। तो ही और उसके बाद हो जाएगा वाज, और फिर चूंकि वाक्य नेगेटिव है तो हम नॉट का भी यूज़ कर लेंगे। ही वाज नॉट एबल और फिर टू, और फिर हो जाएगा पास। ही वाज नॉट एबल टू पास। फिर तीसरा सेंटेंस है, तुम मदद कर सकोगे। अब यह देखें, यह फ्यूचर का है, तो हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी और प्लस V1 का। तो यहाँ तुम है, तो तुम के लिए हम जो है यू का प्रयोग करेंगे, यू, और फिर यू के साथ विल बी का प्रयोग कर लेंगे। तो यू विल बी सकोगे, तो यू विल बी एबल, तुम सकोगे, क्या कर सकोगे, मदद कर, तुम मदद कर सकोगे, तो यू विल बी एबल, और फिर हो जाएगा टू, और फिर यहाँ हम लिख लेंगे सारी हेल्प, यू विल बी एबल टू हेल्प, तो यू विल बी एबल टू हेल्प, तुम मदद कर सकोगे, यू विल बी एबल टू हेल्प। अब यह फ्यूचर का हुआ, तो सब्जेक्ट, और चूंकि यू है तो यू के साथ विल बी, और जो है, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 टू हेल्प हो जाएगा, यानी एक तरह से यह इन्फिनिटी के रूप में है। तुम भिखारी की मदद नहीं कर सकोगे, तो यहाँ देखें, यह सब्जेक्ट है यू, तुम, तो हम लिखेंगे यू, और नहीं कर सकोगे, नहीं सकोगे, तो यू वर नॉट एबल, यू सब्जेक्ट और सारी सकोगे है, तो यहाँ वर नहीं रहेगा, शैल या विल किसी का भी प्रयोग कर लेंगे। तो यू शैल नॉट, और फिर हो जाएगा बी, यू शैल नॉट बी एबल टू, और फिर हो जाएगा हेल्प, यू शैल नॉट बी एबल टू हेल्प, और फिर हो जाएगा दी बेगर, भिखारी की, यह ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो यह हुआ, यू शैल नॉट बी एबल टू हेल्प दी बेगर, यू शैल नॉट बी एबल टू हेल्प दी बेगर, तुम भिखारी की मदद नहीं कर सकोगे, या यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प दी बेगर। राम उसकी मदद कर सका, यहाँ राम सब्जेक्ट हुआ, तो हम लिखेंगे राम, और फिर सका के लिए हो जाएगा वाज एबल, राम वाज एबल, और फिर हो जाएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यह हो जाएगा मदद करना, टू हेल्प, राम वाज एबल टू हेल्प, यह हो गया राम वाज एबल टू हेल्प, और फिर हो जाएगा हिम, उसकी,
राम वॉज एबल टू हेल्प हिम, राम वॉज एबल टू हेल्प हिम, राम उसकी मदद कर सका, राम उसकी मदद कर सका, राम वॉज एबल टू हेल्प हिम, राम वॉज एबल टू हेल्प हिम। सीता कार्य समाप्त नहीं कर सकी, सीता कार्य समाप्त नहीं कर सकी। तो अब सीता कार्य समाप्त नहीं कर सकी, यह सीता सब्जेक्ट हुआ, तो हम लिखेंगे सीता, यह हो जाएगा सीता, और फिर नहीं कर सकी तो वाज नॉट, सीता वाज नॉट एबल, सीता वाज नॉट एबल, और फिर हो जाएगा टू, सीता वाज नॉट एबल नहीं कर सकी, सीता नहीं सकी, सीता नहीं सकी, तो सीता वाज नॉट एबल टू समाप्त करना, तो टू फिनिश, टू फिनिश, टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। सीता वाज नॉट एबल टू फिनिश द वर्क, सीता वाज नॉट एबल टू फिनिश द वर्क। मेरा भाई वहाँ न जा सका, तो हो जाएगा माई ब्रदर सब्जेक्ट, तो लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर, और फिर न, माई ब्रदर न जा सका, तो वाज नॉट एबल, वाज नॉट एबल, माई ब्रदर वाज नॉट एबल टू, और फिर हो जाएगा गो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टू गो, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो माई ब्रदर वाज नॉट एबल टू गो, और फिर हो जाएगा देयर, देयर, माई ब्रदर वाज नॉट एबल टू गो देयर, माई ब्रदर वाज नॉट एबल टू गो देयर। मैं कहानी न पढ़ सका, तो अब यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हम क्या लिखेंगे आई, मैं के लिए क्या लिखेंगे आई, तो अब हो जाएगा हमारा मैं कहानी न पढ़ सका, तो मैं कहानी न पढ़ सका, यहाँ हो जाएगा आई, और सका के लिए हो जाएगा वाज एबल, तो वाज, और चूंकि इसमें न भी है निगेटिव है, तो वाज नॉट एबल, वाई आई वाज नॉट एबल, आई वाज नॉट एबल, और फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू यानी इन्फिनिटी का यूज, तो यह हो जाएगा आई वाज नॉट एबल टू रीड, आई वाज नॉट एबल टू रीड द स्टोरी, आई वाज नॉट एबल टू रीड द स्टोरी, तो यह हो गया आई वाज नॉट एबल टू रीड द स्टोरी। तो इस तरह से इन 8 वाक्यों को मैंने स्पष्ट किया। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमने स्ट्रक्चर 1 और 2 लिया है, इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाजेबल और प्लस वाजेबल या वेयरेबल, अगर कर्ता बहुवचन है और यह V1 है, तो इस V1 के पहले हम टू का भी यूज़ करेंगे, यानी टू, और इस V1 के पहले यानी यहाँ टू रहेगा, और टू के बाद तब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और विल भी, शैल भी, एबल के बाद टू, और टू के बाद तब V1 का यूज़ होगा। यह थोड़ी सी बताने में भूल हुई थी, इसके लिए माफ़ करिएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के से 8 वाक्यों को मैंने स्पष्ट किया। नवा सेंटेंस है, वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सका, वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सका, तो इसके लिए लिखेंगे ही, और फिर हो जाएगा वाज, ही वाज नॉट एबल, ही वाज नॉट एबल, और फिर टू, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्लाइम, क्लाइम अप, क्लाइम अप द हिल, वह पहाड़ पर न चढ़ सका, ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम अप द हिल, ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम अप द हिल, तो यह हो गया वह पहाड़ पर न चढ़ सका, ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम अप द हिल, ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम अप द हिल, तो वह जो है पहाड़ पर यानी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सका, तो ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम अप द हिल। तो इस तरह के वाक्यों का जो होता है, हम इनका अनुवाद
हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हमने हिल लिखा है तो हम यहाँ पर पहाड़ी बना देते हैं इसको, यह पहाड़ी हो जाएगा। वह पहाड़ी पर न चढ़ सका, ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम अप द हिल। अब आगे देखें, हम कार्य समाप्त नहीं कर सकेंगे। अब यह जो है यहाँ पर हम हो जाएगा वी और वी के साथ यहाँ शैल लगा लेंगे। वी शैल नॉट बी एबल, वी शैल नॉट बी एबल, हम नहीं सकेंगे। तो वी शैल नॉट बी एबल टू इन्फिनिटिव वर्ब के कार्य फिनिश के पहले, तो वी शैल नॉट बी एबल टू फिनिश दी वर्क। We shall not able to finish the work. We shall not able to finish the work. We shall not able to finish the work. फिर है चपरासी घंटी बजा सकेगा। चपरासी घंटी बजा सकेगा, तो इसके लिए लिखेंगे चपरासी द पियन और विल, the pian will be able to ring, the pian will be able to ring the bell, the pian will be able to ring the bell, the pian will be able to ring the bell। तो यह चपरासी सब्जेक्ट हो गया, और चूंकि फ्यूचर का है, सकेगा गागी गे है, तो फ्यूचर के नाते अब यहाँ जो हो जाएगा विल बी एबल, और फिर क्रिया V1 के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू यूज हो जाएगा, और फिर यह द ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा दी बेल। तो चपरासी घंटी बजा सकेगा, द पियन विल बी एबल टू रिंग द बेल। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, जो नेक्स्ट सेंटेंस है 12 जो है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 12 है। शिकारी वन में जा सका, तो शिकारी सब्जेक्ट हुआ, इसको लिखेंगे दी हंटर। शिकारी द हंटर was able, the hunter was able to go, the hunter was able to go into the jungle या into the forest, the hunter was able to go into the forest। क्योंकि गो मोशन में है, तो मोशन में होने के नाते यहाँ इन की जगह इनटू का प्रयोग किया गया। द हंटर वॉज एबल टू गो इनटू द फॉरेस्ट। लोग बाहर न जा सके, तो यहाँ लिखेंगे पीपल, लोग बाहर न जा सके, पीपल, और चूंकि यह पास्ट का वाक्य है और यह पीपुल प्लूरल है, तो हम वेयर का प्रयोग कर लेंगे। तो पीपुल वेयर नॉट एबल, और फिर हो जाएगा टू, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो, तो पीपुल वेयर नॉट एबल टू गो आउटसाइड। लोग बाहर न जा सके, पीपुल वेयर नॉट एबल टू गो आउटसाइड। तो लोग बाहर न जा सके, तो लोग हो गया, जो क्या होगा वह प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग कर लेंगे, पीपुल वेयर नॉट एबल टू गो टू आउटसाइड। यह हो गया हमारा पीपुल वेयर नॉट एबल टू गो आउटसाइड। अब यह है क्या ओवे खेल सके। अब यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव होने के नाते हम इसका ऐसे बनाएंगे, तो क्या ओवे खेल सके, तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट दे प्लूरल है, तो यहाँ हम वेयर का प्रयोग पहले कर लेंगे इंट्रोगेटिव के नाते। तो वेयर दे एबल टू प्ले,
वेयर दे एबल टू प्ले, क्या वे खेल सके। तो इस तरह से क्या वे देश खेल सकेगा हो जाएगा वेयर दे एबल टू प्ले, यानी क्या वे खेल सके। फिर हमारा 15th सेंटेंस है क्या वे नहीं दौड़ सके, तो यहाँ वे प्लूरल है तो हम फिर वही प्रयोग करेंगे वेयर दे, चूँकि वाक्य में नेगेटिव है तो वेयर दे नॉट एबल टू, और फिर लिख लेंगे रन, वेयर दे नॉट एबल टू रन। तो इस तरह से 15th वाक्यों के माध्यम से हमने जो है इस तरह के वाक्यों को बोलने का, हिंदी से इंग्लिश में बोलने का अभ्यास कराया। और लास्ट में चलते चलते एक बात बारीकी की हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरह के वाक्यों का अनुवाद, जैसा एक एग्जाम्पल लेकर के हम बात को स्पष्ट करते हैं, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद में यहाँ थोड़ा बारीकी का भाव में अंतर समझें। जैसे अगर हम कह सकें कि वह पास कर सका, वह यहाँ थोड़ा अंतर लेते हैं, वह पास कर सका, तो इसका अनुवाद हम कुड से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ही कुड पास। हमने क्या बताया, ही कुड पास। अब दूसरा, और इसी को हम जो है फिर अगेन इसको हम दूसरे तरफ से भी स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, वह पास कर सका। तो इसको हम ऐसे भी बना लेंगे ही वाज एबल टू पास। अब यहाँ पर देखें कि ही कुड पास, वह पास कर सका, ही कुड पास, वह पास कर सका। तो इस वाक्य से और इस वाक्य से, इन दोनों वाक्यों, यह दोनों वाक्य एक ही हैं, लेकिन इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है दोनों का अलग अलग है, यानी और इन दोनों के भावों में अंतर है। इन दोनों के भावों में क्या अंतर है कि जो वह ही कुड पास, वह पास कर सका, तो यहाँ कुड के यूज से केवल इतना ही बोध होता है कि उसमें, यानी वह में किसी परीक्षा को पास करने की क्षमता थी, शक्ति थी, लेकिन हमें यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि वह परीक्षा पास कर पाया कि नहीं कर पाया। हमें इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकती। और जबकि वह पास कर सका तो ही वॉज एबल टू पास, इससे स्पष्ट होता है कि वह परीक्षा पास करने में टोटली समर्थ हुआ और वह परीक्षा पास कर सका। तो इस तरह से वॉज एबल का भाव यह बताता है। तो इन दोनों के वाक्यों के में जो है यही भाव हुआ कि जो था वह पास कर सका, यानी वह पास कर सका, वह ही वॉज एबल टू पास, वह परीक्षा पास कर सका, उत्तीर्ण हो गया। लेकिन यहाँ भी एक अंतर है कि वह उत्तीर्ण तो ज़रूर भी हुआ, लेकिन उत्तीर्ण करने में भी थोड़ी कठिनाई थी, यानी वहाँ कुछ कठिनाई थी, हालांकि परीक्षा वह पास कर गया। तो इस तरह से इन दोनों के स्ट्रक्चर में यही जो है थोड़ा सा अंतर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः अगले वीडियोस में हम कुछ और स्ट्रक्चर के साथ आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन करने में। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।